आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेमी सलाम। मैं आज कुछ बातों को लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग ये प्रश्न लेकर आते हैं, क्या एक विश्वासी फिल्म वीडियो या तो बहुत सारे वीडियो है जैसे जो संसार में भी इस प्रकार चल रहे हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको सुन सकते हैं? क्या विश्वासी के लिए ये उचित है? बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत से प्रश्न लेकर आते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन में से उसके संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर आदम और हवा से रोज मिलने आता था, उनसे संगति करता था और उनकी जिंदगी एक बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक बार हम देखते हैं जैसे आदम कहीं बाहर जा रहा था, उस समय शैतान ने आकर हवा से बात किया और बात करने के बाद में उसने कहा कि ये फल खाने से आप परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो उनके अंदर क्या हुई, इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं भी क्या करूंगी, परमेश्वर के समान बनूंगी। हवा शैतान की बातों को, मेरे प्रियो, जिस प्रकार हवा ने शैतान की बातों को सुनने से फंसी, उसी प्रकार आज संसार के अंदर में बहुत सारे वीडियो, फिल्म या ऐसी चीजें जो शैतान के द्वारा, जो उनके पीछे चलने वालों से ग्रसित लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। हम देखते हैं, हम सब समझदार हैं, वो हमें पाप की ओर, व्यभिचार की ओर, फैशन की ओर और उन सारी चीजों की ओर वो हमें बढ़ावा देते हैं। जिस प्रकार हम उत्पत्ति में देखते थे कि एदन की वाटिका को परमेश्वर ने आशीष के लिए बनाया था, आशीष के लिए बनाया था ताकि वो उसमें आशीषित रहे, फूले फले और उसको बढ़ाए। लेकिन वो आशीष की जो वाटिका है उनके लिए एक श्राप बन गई। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, ये सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे आशीष के लिए रखी। लेकिन सावधान रहे, ये सोशल मीडिया हमारे लिए एक श्राप का कारण बन सकते हैं, हमारे जीवन के बर्बाद का कारण, हमारे जीवन के नाश का कारण भी बन सकती है। हम देखते हवा और आदम तब नंगे हुए जब उन्होंने फल को छुआ। जैसे ही हम जो चीजें परमेश्वर हमें मना करता है उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, धीरे धीरे जो हमारे जीवन के अंदर में जो आत्मिक जो कपड़े हैं, जो हमें सिखाते हैं एक व्यक्ति को शादी से पहले किस प्रकार से रहना है, शादी के बाद पति को पत्नी के साथ कैसे विश्वास योग्य रहना है, पत्नी को पति के साथ किस प्रकार से रहना है, पराई स्त्री के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना है। ये जो सारे श्रम के जो कपड़े पहनाए जाते हैं, वो उन चीज़ों को देखने के द्वारा वो कपड़े या वो बातें हमारे जीवन में धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अंत में वासना की आत्मा मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं एक समय था प्रभु के साथ अच्छा जी रहा था, मेरा जीवन इस प्रकार चल रहा था, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में एक मोड़ आया, एक वीडियो के द्वारा मेरा जीवन पूरी रीति से नाश हो गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अश्लील वीडियो से, ऐसे गाने से, ऐसे फोटो से जो आपको प्रभु से दूर करके वासना की ओर ले जा रहे हैं, उन चीज़ों से सावधान रहें, उन चीज़ों से बचिए। शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें और हमारा जो पूरा समय है फालतू वीडियो देखने में, नाटक में, तारक मेहता, ऐसे बहुत सारी चीज़ों हैं, उन सारी चीज़ों में व्यर्थ गवाए और परमेश्वर के साथ संबंध न बिताए। शैतान को पसंद नहीं है कि हम यीशु के साथ समय बीते, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों में हमें व्यस्त रखना चाहता है। इसलिए हमारे पास सामने कई सारी चीज़ों को लेकर आता है कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताए। इसलिए मेरे भाई और बहन, भोले नहीं, चतुर बनकर शैतान का सामना करें। देखो मैं मन भावुक, जैसे हवा ने देखा, देखने में मन भावुक, फल को देखकर उसने कहा ओ ये देखने में मन भावुक है। आंखों की अभिलाषा, परमेश्वर के समान हो जाओगे,
मेरे प्रिय भाई और बहन, पर इस भारत देश के अंदर में ओ परमेश्वर इन अंतिम दिनों की बेदारी के लिए इंतजार कर रहा है। उठो, शैतान का सामना करो। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब ये समय फिल्म देखने में, वो फालतू बातों में, लोगों की बुराई करने में समय खराब करने का समय नहीं है। हमें उठना है। भारत इन समय में अंतिम दिनों की बेदारी का इंतजार कर रहा है। क्या आप उठो। शैतान कहता है मसीह के पीछे चलना बोरिंग है। शैतान क्या कहता है कि मसीह के पीछे चलना बोरिंग है, लेकिन वास्तविकता यह है, सुलेमान कहता है जो राजा था उसने अपने जीवन में सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने नहीं किया। वो कहता है मैंने सब देखा, मैंने सब कुछ किया, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। अंत की बात यह है, मनुष्य परमेश्वर का भय माने। यस मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अंत की बात यही बताना चाहता है कि जो भी देखते हो आप सावधान रहे। जैसा आप देखोगे आपकी इच्छा भी वैसे ही होगी, उसी प्रकार से बनने की, इसी प्रकार से चलने की, उसी प्रकार करने की। इसीलिए हर एक उस वीडियो से जो सांसारिक लोगों के द्वारा बनाया जाता है उनसे सावधान रहे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ।